जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। थोड़े लंबे समय के बाद, एक ब्रेक लेने के बाद वापिस आज हम निफ्टी का वीडियो बनाने जा रहे हैं। उसकी अंडरस्टैंडिंग शुरुआत हम वहीं से करते हैं। पहले इन शॉर्ट हम बता दें कि हमने अभी अभी जो मैसेज शेयर किया है कि निफ्टी एज पर डेली अप मूव डाउन मूव, जो मैसेज शेयर किया है कि शायद निफ्टी 17,719 को मिलके फिर वापस 17,450 550 से 17,450 के बीच में आके और वापस आने वाले मार्च महीने में ही 18,200 तक जाने की उम्मीद है। तो ये मंथ का टारगेट, मंथ ऑफ मार्च एंड का टारगेट 18,200 कैसे आएगा और कैसे आ सकता है, उसको शिक्षा सिस्टम की हेल्प लेके, ऑफ कोर्स शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह जी की जो भी ये सॉफ्टवेयर की देन है, उसकी हेल्प लेके हमारी थॉट प्रोसेस को क्या यही रास्ते पे हमको सोचना चाहिए, वो देखने की कोशिश करते हैं। अभी अभी सर लास्ट 2-3 महीने से जो इन्वेस्टमेंट बेस जो भी उसने नया एक ट्रेडिंग सेटअप समझाने की कोशिश की है, उसका एक कंसेप्ट जो वो ओपन प्लेटफॉर्म पे सभी को बताने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो है 27 जनवरी 2023 डेली बेसिस पे उसमें ये ट्रेंडिंग सेल आ गया है निफ्टी में, और 25 जनवरी को FUSP था और 27 जनवरी को भी कंप्लीट टर्नअराउंड सेल भी अकर हुआ है। तो कंप्लीट टर्न सेल सर बोलते हैं, अभी अभी सर ने उसके वेबिनार में लास्ट 1-2 वीक में ही सर ने बताया कि 3 हाथी, वो ग्रीन के 3 हाथी साथ में आ गए। बोले तो CTA बाय, FUB एंड ट्रेंडिंग बाय, तीनों हाथी साथ में आ गए तो मार्केट उसका राइजिंग 261 ट्रेड, उसके राइजिंग 261 के पास आता है तो आसानी से ट्रेड नहीं करता है, और फॉलिंग 261 के पास इजी अवेलेबल मिलता है, माल मिलता है। तो उसका उल्टा यहाँ पे FUS1 ट्रेंडिंग सेल एंड CTA सेल, और यहाँ पे ये टारगेट की साइन है 25 जनवरी को, तो फॉलिंग 161 261 भी आ गया है। तो मार्केट राइजिंग 261 पे सेल करने को एक बार अवेलेबल हो सकता है। ये BDP अगर कटिंग द फ्लाइंग काइट बोले तो राइजिंग 100 के नीचे होता तो 18,154 पे मार्केट 18,154 से 18,172 के बीच में मार्केट रुकने की कोशिश करता, लेकिन ये BDP एबोव RC 100 है तो फिर राइजिंग 261 18,460 से 18,705 तक जाएगा, तो वहाँ पे हम बेच सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि एज पर ट्रेंडिंग सेल और FUS के घर के हिसाब से मार्केट वहाँ तक सेलिंग अवेलेबिलिटी आपको मिलेगी, आप वहाँ तक मार्केट सेल करने जाएगा। तो उसका ही हम थोड़ा पहले यही ट्रेडिंग प्लान को हम समझ ले। मार्केट यहीं से सीधा मार्केट आ गया 17,353, तो ये फॉलिंग 261 आ गया, वहीं से मार्केट आ गया 17,916 करके 17,719 का लो बना के मार्केट 18,134 आ गया था। तो एक बार के लिए ये BDP तक आ गया, तो एक ट्रेंडिंग सेल और कंप्लीट टर्न सेल और FUS के घर में मार्केट फॉलिंग 261 से BDP तक रिट्रेच होके वापस मार्केट को ये 17,068 लोअर साइड ट्रेड कर देना चाहिए था। अगर ये ट्रेंडिंग सेल सही में है और सही में था और उसमें दम था तो उसको ये फॉलिंग 261 लोअर साइड ट्रेड कर देना चाहिए था 17,068। उसके बदले मार्केट वापिस ये 17,255 का लो बना के और वो 17,255 का फॉल्स अप मूव दे के
और मार्केट ने फॉल्स बॉटम को अबॉर्ट कर दिया और अबॉर्टेड बॉटम दे दिया 17306, तो अभी शायद ये मार्केट 17068 तोड़ना नहीं चाहता है और 18460 से लेके 18715 तक जाना चाहता है। और या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि बीडीपी तक रिट्रेच होके, ट्रेंडिंग सेल के घर में जाके बीडीपी तक रिट्रेच होके, फुल्ली रिट्रेच होके वापस मार्केट ने ये 17068 लोअर साइड फॉलिंग टू 600 नहीं किया, तो फिर मार्केट आने वाले दिनों में ये 18715 तक आके और फिर करेक्ट होके एक्यूमुलेट होके 18715 भी ट्रेड कर सकता है। वो आने वाले दिनों में हम समझते हैं, या फिर अभी भी इसके हायर टाइम फ्रेम के प्लान वीकली, मंथली और क्वार्टरली की हेल्प लेके फटाफट वो भी थोड़ा देख लेते हैं। इसके साथ साथ ये प्लान का अंडरस्टैंडिंग हमारा 18715 तक आ गया, तो हमारा इसके साथ साथ ये शिक्षा फॉर द मार्केट का बहुत अच्छा और पुराना सिस्टम अपमू डाउनमू की हेल्प लेके भी हम ये समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये फ्री जोन लोअर साइड जस्टिफाई के घर में मार्केट, डेट का कलर रेड है, तो ये फ्री जोन लोअर साइड जस्टिफाई के घर में मार्केट है, तो वहाँ से मार्केट ने ये ब्लू, रेड और ग्रीन के हमने कई वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो इसकी नॉलेज अभी मुझे यहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये फॉल्स बॉटम को अबॉर्ट कर दिया और ये ग्रीन बॉटम, ये रेड टॉप, अबॉर्टेड टॉप को हायर साइड ट्रेड करके ही आया है। तो आने वाले दिनों में मार्केट प्रीवियस जो बॉटम था वहां तक तो जरूर जा सकता है 17719, और 17719 तक जाके ऑलमोस्ट आ गया है, लेकिन अभी भी 100 पॉइंट दूर है। तो 17719 तक जाके वापस मार्केट ये 17467 जो 1 मार्च का अबॉर्टेड टॉप है उसके ऊपर कोई भी बॉटम बनाने में सक्सेस हो जाता है। हाँ, प्लीज लिसन केयरफुली, 17461 के ऊपर अबॉर्टेड बॉटम बनाने में सक्सेस हो जाता है तो फिर मार्केट से सीधा 18134 तक भी जा सकता है। तो ये हमारा ये अपमू डामू के हिसाब से एक ये कंसेप्ट हो गया, जो कि हमारा ट्रेंडिंग सेल, FUS और CTA सेल के घर वाला जो तीनों हाथ ही साथ में है, तो उसके हिसाब से भी उसका रेजिंग 261 का भी BDP 18134 18154 से लेके उसका राइजिंग 261 18700 है। तो ये कैसे मैं बोल रहा हूँ कि 17719 तक जाएगा और 18134 के और फिर ये 18467 के ऊपर बॉटम बनाएगा, उसको हम वीकली में देखें तो नेक्स्ट वीक वीकली JGD इन FC है, तो JGD है उसका 17495 और BDP है 17781। तो अगर मार्केट राइजिंग में खुल जाता है ICRC तो ये 17708 से 17743 का या फिर BDP तक का भी हाई अगर बनाता है तो ये JGD पेंडिंग रहेगा। तो फिर आने वाले दिन में 17495 को मिलने आएगा, और जैसे ही 17495 को मिल के मार्केट वापस ऊपर की ओर बढ़ना चालू होता है तो फिर इसका राइजिंग 17983 से लेके उसका राइजिंग 261 18450 तक भी जा सकता है। इसका स्टॉप लॉस रहेगा हमारा JGD पेंडिंग का प्लान, अगर JGD पेंडिंग रहता है तो। और हाँ, ये मैंने बोल दिया कि मार्केट ICRC खुलता है तो, और मार्केट अगर डायरेक्ट ICFC खुलता है और JGD को ही डायरेक्ट मिल लेता है तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं है। तो फिर आने वाले दिनों में मार्केट को वीकली टाइम फ्रेम में फ्रेश सपोर्ट लेना जरूरी है। जिस दिन मार्केट आने वाले दिनों में वीकली एलोंग विद BDP फ्रेश सपोर्ट ले लेगा, फिर मार्केट बढ़ना चालू हो जाएगा। उसको हम सीधा पहले मंथली टाइम फ्रेम में ना जाके क्वार्टरली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करें। क्वार्टरली टाइम फ्रेम में मार्केट ने ICFC खुल के एक्टिव मैक्सिमम रिट्रेसमेंट करके फिर एक्टिव सपोर्ट लेके वापस मैक्सिमम रिट्रेस किया है। बोले तो ICFC खुल के फॉलिंग चैनल छोड़ के ये किस वैल्यू को किस किए बिना ये 17255 फॉलिंग 38 लोअर बैंड तक, फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट तक एकदम फटाक से आ गया है। और अब यहाँ से वीकली में या मंथली में फ्रेश सपोर्ट मिलेगा तो ये सीधा 18584 क्वार्टर का अब लास्ट मंथ है, तो राइजिंग 23.6 571 से राइजिंग का माउथ 18485 तक जाने की उम्मीद है। एक और बात ये मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, कोई भी टाइम फ्रेम का डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, कोई भी टाइम फ्रेम का मंथली के ऊपर सर ATR निकालने का
सही तरीका नहीं है, वो हिसाब से मना कर रहे हैं। लेकिन यूजुअली हम देखें तो यूजुअली ये क्वार्टरली की रेंज जब से मार्केट 17-80,000 हो गया है तब से 2000 से लेके 2500 तक की तो हो ही गई है। ये अभी जो क्वार्टर चल रहा है उसकी रेंज भी 2000 पॉइंट तो है ही। तो मार्केट का करंट क्वार्टर का लो ये जनवरी और मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो जनवरी मंथ का लो है 17,405 और फरवरी मंथ का लो है 17,255 और यूजुअली मार्केट क्वार्टरली टाइम फ्रेम में अप्रोक्स 1500 से 2500 पॉइंट चलता है। तो ऑन एन एवरेज हम 2000 पॉइंट की रेंज अगर एज्यूम करें तो उसके हिसाब से इसका लो क्वार्टरली का लो ये 17,255 ही है। तो उसमें अप्रोक्स 2000 पॉइंट ऐड करें तो 19,200 तक भी, जी हाँ 19,200 तक भी मार्केट आ सकता है एंड ऑफ द मंथ ऑफ मार्च। जी हाँ, प्लीज लिसन केयरफुली। लेकिन ये आ सकता है कि नहीं वो आने वाले दिनों में वीकली और मंथली में जब भी फ्रेश सपोर्ट देना चालू होगा तब मालूम होगा। लेकिन इसमें 1500 पॉइंट ओनली 1500 पॉइंट भी ऐड करें तो 17,000 में 1500 पॉइंट ऐड करें तो 17,200 प्लस 18,200 प्लस 500 तो 18,700 800 तक तो मार्केट यूजुअली आना चाहिए इस पर क्वार्टरली रेंज क्वार्टरली लो में ऐड करे। तो ये पॉइंट भी मैं शेयर करना चाह रहा था कि कोई भी टाइम फ्रेम का एंडिंग टाइम आ जाए, बोले तो ये क्वार्टरली है तो ये मार्च मंथ उसका एंडिंग पीरियड चालू हो गया है, मंथली में लास्ट वीक चालू हो जाए तो हम उसका फ्रेश सपोर्ट और फ्रेश रेजिस्टेंस के हिसाब से या एक्टिव सपोर्ट और एक्टिव रेजिस्टेंस के हिसाब से उसके हाई में से एटीआर बात कर सकते हैं या फिर लो में एटीआर ऐड करके उसका टारगेट प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जो सर यूजुअली मंथली और वीकली में लिखते ही है एटीआर टारगेट। तो वो हिसाब से भी 18,700 आना रीजनेबल है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।